हे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं अमन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा वो टॉप 12 कौन सी मॉर्निंग हैबिट्स हैं जिनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको आज हैबिट्स बताने जाऊंगा ये साइंटिफिकली प्रूव हैं और मैं इसमें आपको रिसर्चेस भी दूंगा कि कौन कौन सी रिसर्चेस हुई उनके बेस पर। सबसे पहले जाने कि हैबिट क्या होती हैं। हैबिट वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में करते हैं विदाउट हमारे कॉन्शियस माइंड की थिंकिंग के। तो जैसे कि बहुत सारी हैबिट्स होती हैं जैसे कि साइकिलिंग, वर्कआउट, कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट, और ये सारी चीज़ें हमारी हैबिट्स में आती हैं। तो हर सिंगल हैबिट जो आप स्टार्ट करते हैं बचपन से वो ज़रूर आपके एडल्टहुड में आपको काम ज़रूर आती है। आपकी बॉडी स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर होगी अगर आपका माइंड ज़्यादा फ्लेक्सिबल और क्विक होगा। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज और स्किल होंगी तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और हैप्पियर होगी आपकी लाइफ। और ये सब पूरी हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ हैबिट की वजह से। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कौन सी वो टॉप 12 हैबिट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो नंबर 1 हैबिट है वेक अप अर्ली। आप किसी भी टॉप सीईओ से पूछ लिए, एथलीट से पूछ लिए या फिर किसी भी टॉप पॉलिटिशियन से पूछ लिए, वो सब यही कहेंगे कि वो रोज सूरज निकलने से पहले ही उठ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। टिम कुक, एप्पल के सीईओ, हर सुबह 3:45 AM पर शार्प उठ जाते हैं। ओपरा विनफ्री और ड्वेन द रॉक जॉनसन एग्जाम्पल देते देते कम नहीं होंगे। पर इससे हमें क्या सीखना पड़ेगा कि हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब साइंटिफिक रिसर्च में यह भी पाया गया है जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनमें लंबा जीने की एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। और जो लोग नाइट आउल होते हैं, मतलब जो रात को देर तक जागते हैं, उनमें जो डेथ रेट है वो 10% ज्यादा होते हैं उनके मुकाबले जो सुबह जल्दी उठते हैं। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब नंबर 2 पे आता है मेक योर टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट का फायदा क्या होता है कि वो जो हमारा एक दिन है वो उसको एक स्ट्रक्चर दे देता है, हमारे प्रॉपर स्ट्रक्चर। इन पे जितना भी स्ट्रेस पड़ता है कि आज मैं ये काम करूंगा, आज मुझे कौन सा काम करना है, वो सब खत्म हो जाते हैं क्योंकि हमारा सब कुछ जो हमारे जितने भी काम है वो सारे के सारे प्री प्लान्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आप अपनी लिस्ट में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे गोइंग फॉर अ वर्कआउट इस टाइम से इस टाइम तक, या कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट, हम इस टाइम से इस टाइम तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। ये आपको एक चीज़ में और हेल्पफुल है कि ये आपकी जितने भी आपके अनइम्पॉर्टेंट टास्क होते हैं वो उनको सबसे नीचे रखती है और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टास्क है आप उनको सबसे ऊपर रख सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बचता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। तो ये काम है टू डू लिस्ट बनाने का। अगर आपने अभी से नहीं बनाई तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि मैंने भी थोड़े दिन पहले ही टू डू लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी है और मुझे काफ़ी फ़ायदा देखने के लिए मिला है टू डू लिस्ट से। नंबर 3 पर आता है ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब ये तो हमने कई लोगों से सुना है कि ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट, हमें सुबह को अच्छा खाना खाना चाहिए, पर इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से हमारे जो वेट गेन है वो कम हो जाते हैं, उसकी चांसेस कम हो जाती हैं वेट गेन की। जो हेल्दी ब्रेकफास्ट होते हैं वो कई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी बॉडी में एज एनर्जी स्टोर हो जाते हैं और हमारे पूरे दिन में हमें एनर्जी देते हैं और हम उसी की वजह से पूरे दिन में प्रोडक्टिव हो पाते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से हमारी मेमोरी भी इंप्रूव होती है और हमारी कंसंट्रेशन पावर हमारी इंक्रीज होती है। नंबर 4 पर आता है गेट मूविंग। अब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें रिसर्च की गई थी 4 लाख पीपल के। तो उसमें देखा गया था कि अगर आप सुबह को 30 मिनट्स वॉक लेते हैं, डेली वॉक लेते हैं 30 मिनट्स, तो आपकी 150 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं उस टाइम पे। इसका ये भी फायदा होता है कि आपका वेट लॉस भी हो जाता है और आपकी मसल पावर और इंड्योरेंस भी बढ़ जाती है। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, आप सिंपल चल सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। नंबर 5 पर आता है जो कि मोस्ट कॉमन है, हम सब जानते हैं, अनप्लग योरसेल्फ फ्रॉम टेक। अब जो सुबह को रोज़ मोबाइल चलाते हैं तो उसकी जो ब्लू रेडिएशंस होती हैं वो हमारी आंखों में पड़ती हैं और जिससे हमारी विजन होती है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और आई साइट भी वीक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ना करें। इसके अलावा आप बुक पढ़ सकते हैं, कई सारी बुक्स हैं, आप रोज़ सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, या फिर नेचर खुले एनवायरनमेंट में जा सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं कि कैसा क्या क्या चल रहा है, और तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। नंबर 6 पर आता है गो टू बेड अर्ली। ये आपकी फोकस करने की पावर को तो इंक्रीज करता है बल्कि आपको हैप्पियर रहने में भी मदद करता है। एक गुड नाइट स्लीप से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो तो इंक्रीज होती है, आपका उससे माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। आप पूरे दिन थके हारे नहीं रहते, आप पूरे दिन काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा वैसे उत्साहित भी रहते हैं, और जो कि आपके लिए ज़रूरी है। नंबर 7 साइलेंस। अब कई रिसर्चेज और स्टडीज में पाया गया है कि साइलेंस में हमारी थिंकिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाती है, हमें कुछ भी सोचने की क्षमता इंक्रीज हो जाती है। और एक फ़ायदा इसका और है कि जितने भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इधर से उधर, कोई नहीं होता सुबह को क्रिटिसाइज़ करने वाला, क्योंकि
उस टाइम सिर्फ आप और आपकी इनर सेल्फ होती है। साइलेंस की वजह से आपका जितने भी माइंड में फ्रस्ट्रेशन है वो सारी निकल जाती है। और कई रिसर्चेस में ये भी पाया गया है कि साइलेंस में रहना ज़्यादा इफेक्टिव है रिफ्रेशिंग म्यूजिक सुनने से। तो नंबर 8 पर आता है हाइड्रेट योरसेल्फ। सबसे पहला इसका फ़ायदा तो यह है कि वो आपके बॉडी टेम्परेचर को लो करता है और आपकी जितनी भी इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट करता है आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी में जितने भी सेल हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है और आपके मूड को भी एक तरह से इफेक्ट करता है। तो हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, पूरे दिन रहना चाहिए। सिर्फ सुबह की बात नहीं, पर सुबह को आपको 1 गिलास पानी उठकर ज़रूर पीना चाहिए, चाहे आप उसमें नींबू डालकर भी पी सकते हैं और वो आपकी बॉडी को भी रिफ्रेश कर देगा। नंबर 9 पर आता है ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड होता क्या है? एक फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस टू योर गॉड और टू योर फैमिली और टू योर फ्रेंड्स। ग्रेटिट्यूड का मेन पर्पस क्या होता है कि वो हमें हैप्पी बना देता है, हमारे सोशल स्किल्स अच्छे कर देता है, हमारे जितने भी फ्रेंड्स के साथ हमारे रिलेशनशिप होती हैं वो सबको एकदम बढ़िया कर देता है ग्रेटिट्यूड। हमें जो फियर होता है हमारे अंदर, उस फियर को वो ख़त्म करता है। तो जितना भी हमारे अंदर फियर होता है उस फियर को भी ख़त्म करता है, क्योंकि हम किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते। ग्रेटिट्यूड का मतलब हम थैंकफुल हैं गॉड को कि इतनी अच्छी हमें लाइफ मिली, तो हम किसी को कंप्लेन क्यों करेंगे। हमें अपने अंदर देखेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है और हम उसका सॉल्यूशन फिर निकालेंगे। नंबर 10, मेक योर बेड। अब कई लोगों को ये अजीब लग रहा होगा कि मेक योर बेड, ये तो हम रोज़ करते हैं, सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मैं एग्जांपल से बता सकता हूँ, टिम फेरिस जो कि एक ऑथर हैं और उनका एक पॉडकास्ट शो है द टिम फेरिस शो के नाम से। टॉप 100 CEOs का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने पूछा था कि आपकी कौन सी वो टॉप हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आप यहाँ हैं। तो उन सब ने अपनी अपनी हैबिट्स बताई। तो टिम फेरिस ने उनमें से जो मोस्ट कॉमन हैबिट्स हैं वो सिलेक्ट की और उन्होंने देखा कि उनकी कॉमन हैबिट्स में से एक कि अपना बेड टाइम पर बनाना सुबह के टाइम पे ज़रूरी था। अब इसके पीछे एक रीज़न भी है कि अगर आप सुबह आप अपने बेड बना लेते हैं तो आपको एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है। आप ये सोचते हैं मैंने कुछ किया, अभी किया। और अगर स्मॉलर टास्क आप करते रहेंगे तो आपके बाकी बड़े टास्क के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। नंबर 11। अब नंबर 11 पे बात करते हैं तो वो है मेडिटेशन। अब कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन मतलब क्या है? अपने थॉट्स को किल करना। अपना थॉट्स को किल करना नहीं होता मेडिटेशन का मतलब। मेडिटेशन का मतलब होता है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, कि हम अपने थॉट्स को जो हमारे आ रहे हैं, दिन पे दिन हमारे आते रहते हैं थॉट्स, उनको कंट्रोल कैसे करें। अब हमारा दिमाग एक मंकी माइंड होता है, आपने सबने जानते होंगे या पढ़ा भी होगा कि मंकी माइंड होता है और जो हमारे दिमाग में मंकी होता है वो इधर से उधर घूमता रहता है। वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है हमारे मेन वर्क से। तो हम क्या करें ऐसा जिससे हमारा मंकी कंट्रोल हो? उसके लिए सबसे बढ़िया तो मैंने बताया मेडिटेशन है। आप ज़्यादा नहीं, कई लोग कहते हैं कि 45 मिनट्स करो, 1 घंटा करो, पर जैसे आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो 10 मिनट 15 मिनट बहुत है आपके लिए मेडिटेशन करना। मैंने भी स्टार्टिंग में मेडिटेशन शुरू की थी और उसको मैं ज़्यादा नहीं होती थी मुझसे, मैं 10 मिनट करता था, 15 मिनट करता था। पर ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए वो सही है मेडिटेशन, 10 मिनट ही। नंबर 12, एक्सरसाइज। अब ये तो हम सब जानते हैं एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सरसाइज से हमारी जितनी भी मसल पावर है, मसल स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज होती है। एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन में प्रोटीन्स भी ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंसंट्रेशन पावर भी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ 12 हैबिट्स हैं जो मैंने आपको भी बताई। तो दोस्तों आप कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको इनमें से कौन सी हैबिट अच्छी लगी और अब तक आप कौन सी हैबिट करते आए हैं या फिर करेंगे, ताकि और लोग भी आपसे इन्फ्लुएंस हो सकें। तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।